ओके। तो उस दिन एक वीडियो मैंने देखने का लिंक दिया था, वो देखा तुम लोगों ने? Yes, sir. ये समझ आया उसमें क्या बताया था? Yes, sir. TCP/IP, three-way handshake, UDP. ठीक है, तो टीसीपी और यूडीपी मेनली जो डिफरेंस था वो उसके लिए था। उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है उस वीडियो के कंटेंट में से? नहीं? ठीक है, चलो, अच्छा नहीं है कंटेंट तो। टीसीपी और यूडीपी की बात, जैसे स्कैनिंग जो टॉपिक है, तो ये दोनों ही टीसीपी और यूडीपी यूज होते हैं। और लेकिन एक्चुअल स्कैनिंग और स्कैन टाइप्स वगैरह डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में टीसीपी का और डिस्कस हम करेंगे कि जो जैसे थ्री वे हैंडशेक है वो क्या होता है, टीसीपी फ्लैग्स क्या होते हैं, वो डिस्कस करना है। Okay, sir. तो टीसीपी में, ये यूडीपी पे बाद में आएंगे, यूडीपी में उतना कुछ है भी नहीं डिस्कस करने के लिए, वो तो बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है। टीसीपी में है लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहले तो कोई बता सकता है टीसीपी में फ्लैग्स का एक कंसेप्ट होता है, उससे फेमिलियर हो तुम लोग? फ्लैग्स क्या होता है? कोई बात नहीं, आप देख So लेते हैं। is that same flag, acknowledge flags, and हाँ, ये फ्लैग्स होते हैं। yes, sir. हाँ, यही होते हैं फ्लैग्स, और भी हैं फ्लैग्स। Mm-hmm. ठीक है, तो ये हैं सारे फ्लैग्स जो टीसीपी के अंदर होते हैं। अभी स्क्रीन मैंने शेयर की है, तो ये होते हैं टीसीपी के फ्लैग्स। Sir, can you share those files to us as well? हाँ, ओके, आई शेयर इट। तो देखो, फ्लैग्स का क्या मीनिंग होता है कि मान लो जब मैंने एक टीसीपी पैकेट भेजा है और उसमें मैंने कोई फ्लैग अगर सेट किया है इनमें से, तो हर फ्लैग का एक अपना इंडिविजुअल कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। तो जो भी डिवाइस दूसरे एंड पे है जो रिसीव कर रही है पैकेट्स को, उसको कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे होता है फ्लैग के थ्रू। तो यहाँ पे 6 फ्लैग है हमारे पास। हर फ्लैग का इसमें जो है नाम लिखा हुआ है, एंड उसको जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह से, वो मेंशन है। तो सबसे पहले तो है, राइट से मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहले सेन या सिंक्रोनाइज फ्लैग। तो सिंक्रोनाइज फ्लैग तब यूज होता है जब हमें, जैसे थ्री वे हैंडशेक की बात कर रहे हो, तो उसमें यूज होता है जब कोई कनेक्शन इनिशिएट करना होता है। मतलब दो अगर डिवाइसेस हैं और मैं एक टीसीपी, मतलब मैं एक डिवाइस यूज कर रहा हूँ और एक टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करना है मुझे दूसरी डिवाइस से, तो वहाँ पे मैं जो पैकेट भेजूंगा टीसीपी पैकेट, उसमें सिंक्रोनाइज फ्लैग सेट होगा। अच्छा, फ्लैग सेट होने का मीनिंग क्या है? सिंपली कि देखो, जो पैकेट है उसमें एज अ स्विच इसको समझ लो, कि अगर फ्लैग सेट है मतलब वो स्विच ऑन है, और अगर फ्लैग सेट नहीं है मतलब ऑफ है। ठीक है, वो उसमें जीरो और वन जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर जीरो है मतलब ऑफ है, वन है मतलब ऑन है। और ये फ्लैग्स क्या होते हैं? टीसीपी हेडर में जो डेटा होता है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, इसमें डेटा को अफेक्ट नहीं होता। फ्लैग्स क्या है, वो टीसीपी के हेडर पोर्शन में होता है। तो फ्लैग्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, एक तो जो मैंने बोला सिन फ्लैग होता है, दूसरा होता है एक ये, जैसे रीसेट। रीसेट मतलब कि कनेक्शन को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट से कनेक्शन, मतलब एब्रप्टली बंद कर देता है दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन को। Okay, sir.
ठीक है, तो मतलब प्रॉपर टर्मिनेशन नहीं होती कनेक्शन की, एकदम अब्रप्ट को बंद करता है वो। फिर है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि ये एक्नॉलेज करने के लिए कि मुझे जो डेटा सेंड हुआ था, तो मतलब वो बेसिक, अगर मैं एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज रहा हूँ, मतलब मैं सामने वाली डिवाइस को ये कह रहा हूँ कि हाँ, तुमने जो डेटा भेजा था मैंने वो रिसीव कर लिया है, आई एम एक्नॉलेजिंग कि आई रिसीव द डेटा। फिर यहाँ फिनिश। फिनिश मतलब प्रॉपर, जब हम कनेक्शन टर्मिनेट करते हैं वहाँ पे फिन का फिनिश फ्लैग यूज होता है। जैसे अगर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है और एक डिवाइस ने जितना डेटा भेजना था वो सारा भेज दिया और डेटा उसके पास नहीं है, तो वो क्या फिनिश फ्लैग भेज देगा, तो उसके एंड से कनेक्शन बंद हो जाएगा। अभी चलो कनेक्शन टर्मिनेशन बाद में और बात करते हैं इसकी। तो फिनिश फ्लैग सिंपली कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए होता है। रीसेट एब्रप्टली एंड करता है कनेक्शन को, मतलब ऐसे ही अगर रीसेट फ्लैग भेज दिया मतलब और कुछ हो नहीं सकता वहाँ पे, और डेटा नहीं शेयर हो सकता, और एब्रप्टली वो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। पर वो प्रॉपर तरीका नहीं होता कनेक्शन बंद करने का। प्रॉपर क्या होता है, फिनिश फ्लैग यूज करके एंड करो कनेक्शन को। फिर होता है पुश फ्लैग। अब क्या होता है, दोनों साइड्स में, सेंडर और रिसीवर, या दोनों एंड्स में जो कनेक्शन के, दोनों के पास एक बफर होता है। ठीक है, एक बफर होता है दोनों के पास। पुश फ्लैग अगर मैं भेज रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ पैकेट भेजा, किसी भी पैकेट, और उसमें मैंने पुश फ्लैग सेंड करके भेजा, तो इसका मीनिंग ये होता है सामने वाली डिवाइस के लिए कि तुमने बफर में जितना भी डेटा अभी रखा हुआ है उसको पूरा खाली कर दो, सारा का सारा भेज दो। और फिर होता है अर्जेंट फ्लैग। ये मतलब अगर मैंने किसी पैकेट में अर्जेंट फ्लैग लगा के भेजा है, तो उसका मतलब ये है कि ये वाला पैकेट जो है, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए बाकी पैकेट से, और इसको पहले प्रोसेस करो। तो ये होता है जो डिफरेंट फ्लैग हैं टीसीपी के। और स्कैनिंग में इनको हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं अभी। इसमें से कितने, हाँ, एक तो सिम, एक्नॉलेजमेंट और रीसेट, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। ऐसे नहीं कि बाकी फ्लैग्स नहीं यूज़ होते, बाकी भी होते हैं, बट मेन यूजेज इन तीनों का है। वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है पहले। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है फ्लैग्स में? No, sure. हाँ, ओके। Sir, I don't know if others understand or not. हाँ नहीं, वो तो अगर किसी सर मोस्टली, कोई बोलता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो बोलना से स्टार्ट कर दिया है, तो कोई बोल ही सब्जेक्ट नहीं रहा बोल है। सकते, वो तो है, बट अब वही है ना, किसी को क्वेश्चन होगा तो वो पूछे, अगर नहीं होगा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। बाकी ऑफ कोर्स तुम तो अपना बता सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन है या नहीं? ओके सर। ठीक है, रोहित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। No, sir. बोलो। No, sir. No, sir. नहीं, ठीक। No, sir. ओके, तो अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं और थ्री वे हैंडशेक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है ये थ्री वे हैंडशेक जो है, दिस इज कह सकते हो कि स्कैनिंग का बहुत ही मेजर पार्ट होता है ये, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें दिखा है दो डिवाइसेस हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक ये बिल के नाम से दिया हुआ है, दूसरे नाम पे शीला के नाम से। तो ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी डिवाइस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा इसको एज ए, ये जो क्लाइंट सर्वर दिया हुआ है ना, इस हिसाब से समझो कि सर्वर है,
दूसरी डिवाइस पे एक सर्वर चल रहा है और क्लाइंट को उससे कनेक्ट करना है। तो क्या करेगा, एक पैकेट भेजेगा, टीसीपी पैकेट, जिसमें सेम फ्लैग सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ये मैं बताता हूँ बाद में। पहले समझो कि वो एक पैकेट भेजेगा, सेम फ्लैग सेट होगा उसमें। अब ये फर्स्ट स्टेप होता है थ्री वे हैंडशेक का। ठीक है, कोई भी सेशन अगर एस्टैब्लिश होता है दो डिवाइसेस के बीच, तो उससे पहले ये हैंडशेक होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सेशन नहीं बना सकते। तो पहली बात तो ये कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी कम्युनिकेशन। दूसरा, अच्छा अब इसको कनेक्शन स्टार्ट करना है, ये भेजेगा एक सेम फ्लैग। इस पैकेट में कोई डेटा नहीं होगा। ठीक है, डेटा तो अभी ये लोग स्टार्ट कर ही नहीं सकते एक्सचेंज करना। सिर्फ टीसीपी पैकेट है नॉर्मल, जिसमें सेम फ्लैग सेट किया हुआ है। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग यही केस लेके चल रहे हैं कि जो सर्वर है, जिस पोर्ट पे भेजा है, वो ओपन है, और पोर्ट क्लोज्ड होगा तो उसको वहाँ पे कनेक्शन क्रिएट नहीं हो सकता। तो सर्वर पे भेजा पैकेट, पोर्ट ओपन है। अब सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा एक सिन एक्ट पैकेट से। सिन एक्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि उसमें सेम फ्लैग भी सेट होता है और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी सेट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब क्लाइंट साइड ने सिन फ्लैग भेजा, तो उसको एक्नॉलेज भी कर रहा है सर्वर यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि खुद का भी अपना वो सिन फ्लैग भेज रहा है, इसलिए इसमें सिन और एक्ट दोनों यूज हो रहे हैं। इसको सिन एक्ट बोलते हैं। मतलब एक तरीका है बोलने का, सिन एक्ट, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। और फाइनली फिर क्या होता है, ये थर्ड स्टेप जो है हैंडशेक का, उसमें क्लाइंट एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है। तो ये जब स्टेप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दोनों डिवाइसेस के बीच कनेक्शन क्रिएट हो जाता है टीसीपी पे, और फिर वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं इससे। लेकिन ये होने से पहले तक कोई डेटा एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, दोनों साइड्स ने एक एक सिम पैकेट भी भेजा, और उस जो सामने वाले ने जो भी सिम पैकेट भेजा, उसको इन दोनों ने एक्नॉलेज भी कर लिया है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्लियर है। Yes, sir. ओके, किसी को भी कोई क्वेश्चन है Yes, sir. पार्ट में तो पूछो। No, sir. No, sir. ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। और इसको याद रख सकते हो, सिन, सिनैक्ट, एक्ट, बस ये सिन, सिनैक्ट और एक्ट, दिस इज पीसीबी सेशन एस्टैब्लिशमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये ध्यान में रहना जरूरी है। इवन जब हम आगे का स्कैनिंग टेक्निक्स वगैरह देखेंगे ना, वहाँ पे भी बहुत जरूरी है ये चीज़। तो अच्छा, अब इसमें ये सीक्वेंस नंबर्स का जो चक्कर है, ये भी मैं बता देता हूँ क्या है। तो टीसीपी में सीक्वेंस नंबर्स का कंसेप्ट होता है कि हर पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो क्या इससे पता चल जाता है कि मान लो अगर बीच में कोई पैकेट ऐसा है जो मतलब ट्रांसमिट ढंग से नहीं हुआ, या नेटवर्क पे कुछ इशू था, तो पैकेट ड्रॉप हो गया, पैकेट लॉस हो गया कहीं पे, तो वो चीज़ पता चल जाती है। तो इसलिए ये सीक्वेंस नंबर यूज होते हैं। और सीक्वेंस नंबर क्या है, दोनों साइड जो है, सेंडर मतलब और रिसीवर, या चलो सेंडर रिसीवर की बात छोड़ो, दोनों जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज हैं, दोनों का अपना अलग अलग सीक्वेंस नंबरिंग चलती है। तो जैसे यहाँ पे उसने क्या दिखाया हुआ है कि जो सिन पैकेट गया, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 10। ये स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वन से ही होगा। सीक्वेंस नंबर स्टार्ट कहीं से भी हो सकते हैं, इसने 10 से स्टार्ट किया। और इसने जो नेक्स्ट पैकेट भेजा थर्ड स्टेप में, उसका था 11। ठीक है, जो नेक्स्ट जाएगा उसका 12 होगा, इस तरह से। और जो दूसरी पार्टी है, जो सर्वर इसमें दिखाया हुआ है,
उसने जो पहला पैकेट भेजा इस कनेक्शन में वो था ये सिनाक पैकेट, और इसका सीक्वेंस नंबर था 142, तो उसने 142 से स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं कर सकते 142 से स्टार्ट, या 1 से करना है, जैसे मैंने कहा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस वो फिर एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। तो इसने 142 से स्टार्ट किया है। इसका जो भी नेक्स्ट पैकेट होगा उसका होगा 143। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, जैसे जो ये क्लाइंट साइड ने पहला पैकेट भेजा उसका सीक्वेंस नंबर था 10, तो जो उसके रिस्पॉन्स में पैकेट जाएगा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जो लास्ट रिसीव सीक्वेंस नंबर था +1। तो वो बेसिकली ये कहने का तरीका होता है उस डिवाइस का कि मैंने जो तुमने पहले पैकेट भेजा था वो रिसीव कर लिया, अब मैं तुमसे ये जो नंबर है जैसे यहाँ पे 11 है, तो अब मैं सीक्वेंस नंबर 11 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये कहने का तरीका होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सर एक बार रिपीट करना। ओके, तो देखो दोनों साइड्स के अपने अपने सीक्वेंस नंबर होते हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 से स्टार्ट होना है। अब यहाँ पे जो पहला पैकेट गया था उसमें था सीक्वेंस नंबर 10। ठीक है, ये जो क्लाइंट साइड से पैकेट गया है तो सीक्वेंस नंबर यूज हुआ था 10। तो जो सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज किया 11, मतलब जो भी लास्ट रिसीव सीक्वेंस नंबर था दूसरी साइड से +1। तो ये बेसिकली ये कहने का तरीका होता है कि जो तुमने लास्ट पैकेट सेंड किया था वो मैंने रिसीव कर लिया, नेक्स्ट जो मैं पैकेट तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसका सीक्वेंस नंबर होगा 11। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर 11 सेंड करने का ये मीनिंग होता है, और नेक्स्ट जो पैकेट गया है उसका सीक्वेंस नंबर 11 है। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। क्लियर है? अब अभी भी अगर डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके, ठीक है, तो ये होती है 3 वे हैंडशेक। इसको हम स्कैनिंग में भी यूज़ करते हैं, स्कैनिंग में इसका अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है। प्लस जो जितने भी कभी किसी भी कम्युनिकेशन करोगे सब में ये चीज़ यूज़ होगी। अब ऑफकोर्स हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं कहीं कनेक्ट करते हैं, ये सब बैकग्राउंड में होता है, ये हमें खुद से नहीं करना पड़ता, बट ये सब होता ज़रूर है। ठीक है, टीसीपी कोई भी कम्युनिकेशन इसके बिना स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जब तक ये 3 वे हैंडशेक नहीं होती कोई भी डेटा नहीं सेंड किया जा सकता दूसरी डिवाइस को। तो अब यहाँ पे सेशन टर्मिनेशन भी दिखाया हुआ है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जैसे अब ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुई, फिर कनेक्शन बना, एट द एंड ऑफ दैट मान लो क्लाइंट के पास और कोई डेटा है नहीं सेंड करने को, तो वो फिनिश फ्लैग भेज देगा, आई एम डन विद द डेटा ट्रांसफर, फिनिश फ्लैग भेज देगा। हो सकता है अभी सर्वर साइड से और डेटा आ रहा हो तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग तो भेजेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो भी सेम टाइम पे फिनिश भेजेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कोई जैसे सेशन एस्टैब्लिशमेंट में तो हम कहते हैं ना कि 3 वे हैंडशेक है, 3 स्टेप्स हैं। टर्मिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, एक साइड ने अगर डेटा सेंड करना बंद कर मतलब खत्म कर दिया और कोई डेटा नहीं है उसके पास, तो वो सिंपली फिनिश फ्लैग भेज देगा, सामने से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, और जब सामने वाला भी बंद करेगा तब वो अपना फिनिश फ्लैग भेजेगा और उसको ये सिंपली एक्नॉलेज कर लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्कैनिंग में क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तरीका स्कैन जो है दैट इज पिंग।
मतलब एक प्रॉपर पोर्ट स्कैन नहीं है, वो सिंपल पिंग है। पिंग मतलब किसी डिवाइस को हम पिंग कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसको तो पिंग कमांड से भी कर सकते हो, और जो टूल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एनमाप पोर्ट स्कैन के लिए, उससे भी पिंग हम कर सकते हैं। लेकिन एनमाप का एक बेनिफिट है, मैं इसमें पिंग स्वीप कर सकता हूँ। पिंग स्वीप मतलब एक ही कमांड में मैं मल्टीपल आईपी दे सकता हूँ पिंग करने के लिए। या तो हो सकता है मैं पूरा एक नेटवर्क दे दूँ कि हाँ ये पूरा नेटवर्क पिंग करो, उसमें जितने भी एक्टिव डिवाइसेस होंगे वो बता देगा। तो वो चीज़ अपन देखेंगे कि कैसे करते हैं एनमाप में। तो पहले थोड़ा सा ये टीसीपी के एक दो स्कैम टाइप्स और देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले टाइप का जो स्कैन होता है दैट इज टीसीपी कनेक्ट स्कैन, या फिर फुल ओपन स्कैन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे देखो स्कैनिंग में सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पोर्ट स्कैन कर रहे हैं यहाँ पे। पोर्ट स्कैन मीनिंग कि मैं जिस डिवाइस को टारगेट कर रहा हूँ मैं उसको देख रहा हूँ कितने पोर्ट्स ओपन है। नेटवर्क पोर्ट्स की बात हो रही है अगर यहाँ पे, कितने पोर्ट्स ओपन है कितने क्लोज्ड है। मतलब क्लोज तो चलो ठीक है, बट मेनली कितने ओपन पोर्ट्स हैं, क्योंकि जितने ओपन पोर्ट्स होंगे उतने ही ज़्यादा ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे उस डिवाइस को टारगेट करने के, उसको हैक करने के। तो पोर्ट स्कैनिंग में मेन एक तो ये पर्पस होता है, ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अब उसकी, ठीक है अपन टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल में मैं आऊँगा। पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि टेक्निक काम कैसे करती है। तो सबसे पहली टेक्निक है टीसीपी कनेक्ट स्कैन या फुल ओपन स्कैन। इसमें हम करते क्या है, कोई भी पोर्ट अगर है और डिटेक्ट करना है कि ओपन है या क्लोज्ड है, तो उसमें हम पूरा का पूरा थ्री वे हैंडशेक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ये जो थोड़ा सा डायग्राम से दिखाया हुआ है, अगर पोर्ट ओपन है तो क्या होगा कि अटैकर या जो भी स्कैन कर रहा है, स्कैन रन कर रहा है जो, वो सिम पैकेट भेजेगा उस पर्टिकुलर पोर्ट पे। अगर पोर्ट ओपन होगा तो क्या आएगा, सिनाक, जो हमने देखा था थ्री वे हैंडशेक में होता है। और सिनाक आएगा, फिर ये अपने तरफ से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तुरंत वो रीसेट पैकेट भेज के कनेक्शन टर्मिनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि डेटा तो भेजना नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। और अगर पोर्ट ओपन है थ्री वे हैंडशेक तभी हो सकती है, क्लोज पोर्ट तो करेगा नहीं। अगर पोर्ट क्लोज है तो क्या होगा कि सिम पैकेट भेजेगा, सामने से सीधा रीसेट मिल जाएगा कि क्लोज पोर्ट पे तुम कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। क्लोज पोर्ट पे थोड़ी डेटा भेज सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसमें अब ये तो चलो एक पोर्ट के लिए हुआ, जितने भी पोर्ट तुम स्कैन करोगे सबके लिए प्रोसेस रिपीट होगा कि वो सिम पैकेट भेजेगा, रीसेट आया मतलब पोर्ट क्लोज्ड है, अगर सिनाक आया मतलब पोर्ट ओपन है, और आगे वो फिर पूरा हैंडशेक क्रिएट कर, मतलब हैंडशेक करके कनेक्शन क्रिएट करके तुरंत उसको खत्म कर देगा रीसेट से। और ये क्या कह रहा है, डज नॉट रिक्वायर सुपर यूजर प्रिविलेजेस, मतलब इस स्कैन को रन करने के लिए सूडो की जरूरत नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं है। नॉर्मल उससे हो जाता है, नॉर्मल प्रिविलेज से, नॉर्मल यूजर प्रिविलेज से। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन, कैसे काम करता है ये समझ आ गया सबको। यस सर। ओके, ठीक है, तो इसकी वर्किंग ऐसी है। एंड इसका अगेन जैसे मैंने बोला था मैं आऊँगा प्रैक्टिकल पे। एक और पहले स्कैन टाइप डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी।
So the next scan is stealth scan या half open scan. तो हाफ ओपन स्कैन में क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम कनेक्ट स्कैन में हम क्या कर रहे थे, ओपन पोर्ट मिल रहा है तो उसमें हम पूरा का पूरा थ्री वे हैंड चेक कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमें सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा, सिनाक मिलेगा, हम वहाँ पे एंड कर देंगे कनेक्शन को। मैं पूरा करूँगा ही नहीं इसमें जो है थ्री वे हैंडशेक, आधे में ही उसको मैं रोक दूंगा। तो राइट में अगेन जो डायग्राम है उसको देखो, मैंने सेन पैकेट भेजा, अगर ओपन पोर्ट है तो सामने से मुझे सिनाक मिलेगा। सिनाक मिला मतलब ऑलरेडी ये दूसरा स्टेप तो हो गया हैंडशेक का। अब मुझे अगर सिनाक मिला तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पता चल चुका है कि वो पोर्ट ओपन है। ये क्यों क्लोज पोर्ट तो सिनाक देगा ही नहीं, तो रीसेट देगा सीधा। तो मुझे पता चल गया कि ये पोर्ट ओपन है, तो मुझे आगे उसको जो है पूरा थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहीं पे उसको कनेक्शन को खत्म कर दूंगा रीसेट भेज के। तो यहाँ पे वही हम कर रहे हैं, कनेक्शन पूरा नहीं होने दे रहे और रीसेट पैकेट भेज के कनेक्शन को टर्मिनेट कर रहे हैं थ्री वे हैंडशेक पूरी होने से पहले। क्लोज पोर्ट अगर है तो फिर वहाँ दोबारा सेम चीज़ होगी कि मैं अपनी तरफ से अगर सिम पैकेट भेज रहा हूँ, पोर्ट क्लोज है, तो वो रीसेट भेजेगा सिंपली। और रीसेट पैकेट भेज दिया अगर, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ पे कम्युनिकेशन, तो मामला वहीं खत्म। तो इसमें हम पूरा नहीं होने दे रहे हैंडशेक। इसका फायदा क्या है कि जब जो पिछला वाला टाइप था फुल ओपन स्कैन या कनेक्ट स्कैन, उसमें तो पूरा का पूरा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो क्या वो चीज़ लॉग हो जाती है हर जगह। लेकिन इसमें पूरा कनेक्शन क्रिएट हम नहीं होने दे रहे, तो कुछ लॉगिंग मैकेनिज्म्स को हम यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेल्दी है ये तरीका, इसलिए इसका नाम है स्टेल्थ स्कैन। जिसमें हम बीच में बंद कर रहे हैं तो कनेक्शन पूरा क्रिएट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ लॉग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कैसे काम कर रहा है ये। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लो अभी। सर मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। हमारा मेरा कुछ, कंप्यूटर ही हैक हो गया हैंग हो गया। मैं लैपटॉप पे कूदा हूँ अभी। अच्छा पता नहीं क्या हो रहा है। मैं when I'm opening the meeting, हाँ it just goes reset automatically. I feel like it my power supply are having some issue or something like that on my computer. ओके, हो सकता है इसमें ऐसा इशू है। अच्छा पिछला वाला देखा था तुमने? सर थ्री वे हैंडशेक के बाद देखा ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैन टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है कि थ्री वे हैंडशेक के बेसिस पे ही काम कर रहा हम्म, है। एक मैंने डिस्कस किया था इससे पहले, कनेक्ट स्कैन, उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे देखो जो डायग्राम है, जो डायग्राम दिखाया हुआ है पोर्ट ओपन का, चलो उसी का दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है कि ठीक है, डायग्राम को देखो, पोर्ट स्कैनिंग हम कर रहे हैं। स्कैनिंग का मेन हमारा क्या काम होता है, पोर्ट स्कैन करना है, कौन सा पोर्ट ओपन है कौन सा क्लोज है। हम्म, तो हर पोर्ट के लिए जितने भी पोर्ट स्कैन करोगे, हर पोर्ट के लिए प्रोसेस रिपीट होता है कि तुम्हारी डिवाइस सिम पैकेट भेजेगी। अगर ओपन पोर्ट है तो वो सिम
सिनाक भेजेगा रिस्पॉन्स में, हैंडशेक इसी तरह हम्म, से काम करती है, हमने देखा था। तो वो सिनाक भेजेगा और हम लोग क्या करेंगे अपनी तरफ से, एक्ट भेज के, एक्नॉलेजमेंट भेज के थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट करेंगे, और तुरंत उसके बाद रीसेट भेज के कनेक्शन टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा तो भेजना नहीं है, सिर्फ ये पता हम्म, करना है कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है, वो पता चलेगा। थ्री वे हैंडशेक हो ही नहीं सकती अगर क्लोज पोर्ट हो तो। हम्म, अगर पोर्ट क्लोज है तो क्या होगा, मैं सेम अगर भेज रहा हूँ, सामने से सीधा रीसेट आएगा, क्योंकि अगेन क्लोज पोर्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते तुम क्लोज पोर्ट से, और वहाँ पे किसी भी तरह की कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, सीधा वो रीसेट भेज देता है। तो अगर पोर्ट क्लोज है, इस तरह की सिचुएशन आएगी। अब ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। yes sir. इसको कहते हैं कनेक्ट स्कैन, ठीक है, टीसीपी कनेक्ट स्कैन। और Okay. दूसरा जो मैं बता रहा था, दैट इज टीसीपी स्टेल्थ स्कैन। ठीक है, स्टेल्थ स्कैन में एक मेन डिफरेंस है बस, ठीक है, बाकी सेम है, कि इसमें हम लोग पूरे नहीं होने देते हैंडशेक ओपन पोर्ट के केस में। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि मुझे पता चले सामने वाला पोर्ट ओपन है क्लोज्ड है। मगर सर ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए ना, कनेक्ट स्कैन और पोर्ट स्कैन। सिमिलर है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। ओके, हाउ सर? बता रहा हूँ। तो वो जो देखा था वो कनेक्ट स्कैन था, दिस इज स्टेल्थ स्कैन, इसको स्टेल्थ स्कैन बोलते हैं। हम्म, इसमें क्या होता है कि थ्री वे हैंडशेक हम यहाँ पे पूरी नहीं होना देते। जैसे ये डायग्राम को, अगेन डायग्राम को देखो ज़्यादा अच्छे से उसके थ्रू समझ आता है। सिन पैकेट भेजा, अगर पोर्ट ओपन है तो वो सिनाक भेज देगा, जो सेकंड स्टेप है। और अगर मुझे सिनाक मिल गया तो मुझे पता चल गया कि हाँ वो पोर्ट ओपन है। हम्म, तो मुझे थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है कंप्लीट करके। मतलब हम्म, कनेक्ट स्कैन में हम कर रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं, थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट की तभी पता चला कि पोर्ट ओपन है। सिनाक मिला तो यही पता चल गया कि पोर्ट ओपन है, और उसके बाद सीधा मैं रीसेट भेज के वहाँ टर्मिनेशन कर दूंगा उस कनेक्शन। आगे कुछ करना ही नहीं उसमें। तो मैंने यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक पूरी नहीं होने दी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उसको पूरा होने दूँ। मुझे सिनाक मिल गया तो पता चल गया पोर्ट ओपन है। क्लोज पोर्ट के केस में तो दोबारा से वही होगा, सिम भेजोगे वहाँ से रीसेट मिलेगा, बात खत्म, तो पता चल जाएगा क्लोज पोर्ट है। और स्टेल्थ स्कैन क्या होता है कि इसमें हम पूरा कनेक्शन तो क्रिएट होने नहीं दे रहे। जहाँ कनेक्शन पूरा इस्टेब्लिश हो जाता है, वो क्या है, वो चीज़ लॉग हो जाती है आसानी से। तो स्टेल्थ स्कैन के थ्रू क्या है, हमारा जो स्कैन अटेम्प्ट है वो लॉग होने से बच सकता है। तो थोड़ा ज़्यादा स्टेल्दी है ये, इसलिए इसका नाम स्टेल्थ स्कैन रखा है। और इसको करने के लिए सूडो या रूट प्रिविलेजेस या एडमिन लेवल प्रिविलेजेस चाहिए होता है। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई क्या? यस सर। ओके, तो अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ये सारे स्कैम्स करने कैसे हैं। अब nmap तुम्हारा, अगर काली लिनक्स यूज़ कर रहे हो या पारेट ओएस यूज़ कर रहे हो, इन सभी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में nmap ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, बाकी विंडोज़ के लिए भी वो अवेलेबल है, तो मतलब विंडोज सिस्टम में भी डाल सकते हो वैसे तो, ऐसे कोई इशू नहीं है। बट कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे nmap की, जो विंडोज़ में प्रॉपरली काम नहीं करती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी nmap का यूजेज है वो लिनक्स तक ही रखो। एंड nmap का एक ग्राफिकल वो भी आता है zenmap, बट हम लोग यहाँ पे लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं nmap, तो कमांड लाइन ही रखेंगे। ठीक है, तो आते हैं उस पर। अच्छा, nmap, अब लाइक आई mentioned,
कि तुम्हारे सिस्टम में काली और पायरेट वगैरह में तो प्री इंस्टॉल्ड आता है। उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली nmap टाइप करो, एंटर करो, उसका पूरा इस तरह से मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, तो nmap का एक एक कमांड, एक एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्कैन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, जो पिंग स्वीप के बारे में बताया था मैंने, वो भी देख लेते हैं। कोई भी स्कैन करते समय, ठीक है, nmap क्या करता है कि दो चीज़ें होती हैं बाय डिफॉल्ट। दो चीज़ें वो करता है, पहले तो पिंग करता है उस डिवाइस को, उस टारगेट को, और उसके बाद वो पोर्ट स्कैन करता है। दोनों चीज़ें होती हैं बाय डिफॉल्ट हर स्कैन में। अगर ऑफ कोर्स मुझे उसको बताना है कि नहीं यहाँ पे सिर्फ पिंग करो या यहाँ पे सिर्फ पोर्ट स्कैन करो, तो वो चीज़ मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मुझे सिर्फ चाहिए कि पिंग करे, तो मुझे पोर्ट स्कैन डिसेबल करना होगा। तो उसको बोलना होगा कि सिर्फ पिंग करो। तो ये ऑप्शन -S n, -S क्या होता है, पोर्ट स्कैन का टाइप बताने के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -S और n दे दिया, मतलब उसको एक तरह से समझ लो स्कैन नॉट, मतलब पोर्ट स्कैन मत करो, सिर्फ पिंग करो टारगेट को। डिसेबल पोर्ट स्कैन होता है इसका मतलब, यहाँ पे सिर्फ पिंग होगा। तो और उसको कैसे यूज करते हैं, तो nmap -sn, मतलब कि जो भी मैं टारगेट दे रहा हूँ उसको सिर्फ पिंग करना, पोर्ट स्कैन मत करना वहाँ पे। और मान लो मैं इसको ऐसे दे दूँ जैसे google.com। हालांकि वैसे गूगल पे तो पिंग तो कर ही सकते हैं गूगल को, लेकिन कभी भी पोर्ट स्कैन मत करना है ऐसे गूगल में, या वैसे किसी भी डिवाइस को बिना परमिशन के स्कैन नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इवन यहाँ पे मैं जो स्कैन करूँगा, जो तुम्हें स्कैन दिखाऊंगा रन करके, वो एक पर्टिकुलर डोमेन पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो क्या था, सिंपली एक पिंग था, तो मैंने पिंग के लिए तो गूगल यूज़ कर लिया, अदरवाइज मैं नहीं करता उसको यूज। तो अब अगर मेरे को पिंग स्वीप करना है, मल्टीपल आईपीज करना है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ अपना पूरा जो नेटवर्क है, सबनेट है, जहाँ पे मेरा ये वर्चुअल मशीन जिस नेटवर्क का पार्ट है, तो उसको चलो स्कैन करने को अगर मैं दूँ, यहाँ पे मैं रेंज स्पेसिफाई कर रहा हूँ आईपी एड्रेसेस की 10.0.2.1 से लेके 254 तक। तो वो 254 आईपीज को यहाँ पे पिंग करेगा, पिंग स्वीप करेगा। पोर्ट स्कैन नहीं होगा बिकॉज मैंने मना कर दिया, डिसेबल पोर्ट स्कैन कर दिया है वहाँ पे। तो यहाँ देखो क्या कर रहा है वो, उसने पिंग किया सिर्फ, और स्कैन रिपोर्ट बता रहा है कि इसमें से ये वाले जो आईपीज हैं, ये अप है, मतलब ये आईपी एक्टिव है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाकी 254 में से और कोई एक्टिव नहीं है। तो ये पिंग स्वीप किया मैंने nmap से, सर आपने वो पोर्ट डिसेबल कहाँ किया है? इससे -SN से। ओके। SN मतलब कि मुझे सिर्फ पिंग चाहिए, पोर्ट स्कैन डिसेबल कर दो। -S जो है, स्मॉल s, इसको हम यूज करते हैं स्कैन टाइप बताते हुए। अगर मैंने हम्म। पोर्ट स्कैन टाइप बताते हुए, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे n दे दिया, मतलब कि पोर्ट स्कैन करो ही मत, पोर्ट स्कैन डिसेबल कर दो। ओके। ठीक है, अब आते हैं उस पर Just because कि of legal reason you cannot scan the ports. Am I पोर्ट, right? गूगल पे तो डेफिनेटली लीगल रीजन की वजह से मैं नहीं कर सकता पोर्ट स्कैन। Mm-hmm. पर यहाँ पे तो मैं दिखाई पिंग स्वीप रहा था, तो मुझे यहाँ पे पोर्ट स्कैन चाहिए भी नहीं था, क्योंकि अब ये Okay. डिवाइस तो अब ये मतलब गेटवे है, गेटवे का तो क्या ही पोर्ट स्कैन करूँगा, वो भी वर्चुअल गेटवे है, वर्चुअल Mm-hmm. मशीन का नहीं है, तो उसको तो पोर्ट स्कैन क्या ही करेंगे अपन। पोर्ट स्कैन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एक तो nmap वालों का खुद का एक डोमेन है, scanme.nmap.org, ठीक है, उस पर जाके देख भी सकते हो।
तो ये जो nmap के क्रिएटर्स हैं उन्होंने ये बनाया है। तो क्या कह रहे हैं, हेलो एंड वेलकम टू scanner.nmap.org. We set up this machine to help folks learn about nmap and also to test and make sure that the nmap installation is working properly. You are authorized to scan this machine with nmap or other port scanners. लेकिन try not to hammer on the server too hard. Few scans in a day is fine, but don't scan 100 times a day. और use this site to test your SSH brute force password cracking tool. मतलब उन्होंने ऑथराइजेशन दी हुई है कि इसको तुम यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। Mm-hmm. यू कैन यूज दिस डोमेन टू रन योर पोर्ट स्कैन्स फॉर प्रैक्टिस। बाकी किसी Okay. भी और रैंडम वेबसाइट को लेके तुम नहीं कर सकते पोर्ट स्कैन, ठीक है, दैट कैन लैंड यू इन ट्रबल। और मैं भी यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला हूँ। या तो ये डोमेन यूज करो या काम करो अपने सिस्टम पे कोई वर्चुअल मशीन ले लो या अपने ही घर का जो नेटवर्क है उस पर स्कैन कर लो किसी डिवाइस को। तुम्हारी डिवाइस है तो तुम्हें किसी और की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसी रैंडम डिवाइस को इंटरनेट पे स्कैन हम नहीं कर सकते। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि वो फिर एथिकल हैकिंग नहीं रहेगी, वो हैकिंग हो जाएगी और हैकिंग इज इलीगल। ओके, तो अब हमने यहाँ पे अभी तक तो पिंग स्वीप देखा है। पिंग स्वीप तो सिर्फ यही बताता है कि कौन सी डिवाइसेस एक्टिव है नेटवर्क पे, कौन सी नहीं है। पोर्ट स्कैन में ये हमें पता चलेगा कि कितने पोर्ट्स ओपन है डिवाइस पे और कितने क्लोज है। किसी भी डिवाइस पे अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो मैं वहाँ पे करूँगा दैट इज कि आई रन अ पोर्ट स्कैन। ये पोर्ट स्कैन जो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा दैट इज इम्पोर्टेंट। और पोर्ट स्कैन में भी अभी हम और भी कई चीज़ें देखेंगे उसमें, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा कि पोर्ट स्कैन इंपॉर्टेंट क्यों होता है और एग्जैक्टली किस तरह की वो इन्फॉर्मेशन देता है हमें। हमने अभी तक जो है दो टेक्निक्स देखी। वन इज कनेक्ट स्कैन एंड द अदर इज स्टेल स्कैन। तो उसको पहले देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे स्कैन टेक्निक्स वाले सेक्शन में सिंटैक्स दिया हुआ है। कनेक्ट स्कैन के लिए क्या सिंटैक्स है, हाइफन एस कैपिटल टी। और स्टेल स्कैन को इसने सिन स्कैन बोला हुआ है। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना होना जब अपने सिस्टम पे देखोगे इसको। ठीक है, कनेक्ट स्कैन इज हाइफन एस टी, स्टेल स्कैन इज हाइफन एस कैपिटल एस। तो ये चीज़ देख लेते हैं, nmap हाइफन एस कैपिटल टी और स्कैन करते हैं इस डोमेन को scanme.nmap.org। तो स्टार्टिंग nmap, तो उसने स्टार्ट कर दिया स्कैन। अब मैं यहाँ पे पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ प्रॉपर और पिंग भी हो रहा है ऑफकोर्स, उसके बाद पोर्ट स्कैन। अगर स्कैनिंग चाहो तो साथ साथ में तुम अपने सिस्टम पे भी करके देख सकते हो, चाहो तो बाद में करो, तुम्हारी मर्जी, बट प्रैक्टिस जरूर करना है इस चीज़ की। तो स्कैनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्कैनिंग की प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है और स्कैन्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रखनी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर तुरंत रिजल्ट्स नहीं आए तो उन्होंने कहा अरे कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे उसने क्या बताया है, होस्ट इज अप। पहले जैसा मैंने कहा था वो किया उसने पिंग, उसने आईपी ऑलरेडी अपने आप रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद ही फर्स्ट अभी पिंग किया, स्कैन भी आईपी रिजॉल्व करके किया। नॉट शोन 996 फिल्टर्ड पोर्ट्स। बाय डिफॉल्ट क्या है कि nmap 1000 मोस्ट कॉमन पोर्ट्स को उठाता है और उन्हीं को स्कैन करता है। इसके अलावा के पोर्ट्स कैसे स्कैन करने हैं वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। अब जो जितने पोर्ट्स इसने स्कैन किए उसमें से इसने बताया नॉट शोन 996 फिल्टर्ड पोर्ट्स। फिल्टर मतलब कि वो पोर्ट्स ब्लॉक्ड थे।
उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो पोर्ट फिल्टर यूजली मतलब कि फायरवॉल है यहाँ पे, और उस वजह से उन पोर्ट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो बाकी जो 4 पोर्ट उसको मिले वो उसने यहाँ पे ओपन पोर्ट्स थे, उसने यहाँ पे दिखा दिए। तो पोर्ट नंबर और कौन सी सर्विस उस पोर्ट पे चलती है वो उसने दिखाई है। तो ये एक बहुत ही बेसिक टाइप का स्कैन होता है जिसमें सिर्फ हम इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है। और भी थोड़े एडवांस, एडवांस तो क्या मतलब इन डेप्थ स्कैन होते हैं, तो वो भी अपन आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से होता है। तो यहाँ हमने जो टेक्निक यूज की है दैट इज कनेक्ट स्कैन। अब स्टेल्थ स्कैन अगर मैं यूज करूँ, अच्छा पहली बात तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। सर ये चलेगा या नहीं चलेगा कमेंट पे डिपेंड करता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है, ठीक है, विल दिस वर्क, या ये मेरे को भी एरर देने वाला है। सर आई थिंक ये विल वर्क। यू थिंक इट विल वर्क? चलो देख ले। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस सेल्फ स्कैन यूज करने की कोशिश करी है। इसको मैं अगर एंटर करूँगा, यू रिक्वेस्टेड अ स्कैन टाइप इज रिक्वायर्स रूट प्रिविलेजेस, मैं बोला था सेल्फ स्कैन में रूट प्रिविलेजेस चाहिए, तो बिना सूडो के मैं उसको यहाँ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बट दैट इज नॉट एन इशू, सूडो डाल के अपन कर लेंगे। सर हम्म, ओके वी आर वेटिंग फॉर दैट। क्या वेटिंग फॉर स्कैन। अगेन लाइक आई सेड, स्कैम्स में ना बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। यहाँ तो चलो फिर भी उतना टाइम नहीं लग रहा, जो पिछला स्कैम था वो कितना 55 सेकेंड में आया था, ये भी ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। बट इन certain situations you'll have to wait even hours. Okay, you'll have to wait for 10 12 hours for a scan to finish. इसमें नहीं, ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा स्कैन है। इसमें इसको टाइम लग रहा है। स्कैन अगेन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जब स्कैन करोगे तो या तो इस डोमेन को यूज़ करना scanme.nmap.org, या फिर अपनी कोई डिवाइस यूज़ करना, बट ऐसे ही किसी भी डोमेन को लेके स्कैन नहीं कर सकते। पिंग इज डिफरेंट, बट स्कैन इज, पोर्ट स्कैन इज समथिंग दैट इज very very different.
ये इसको काफ़ी टाइम लग रहा है। मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ, ये 8 मिनट तक, तो दैट इज लिटिल मच। एक टाइम मुझे दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि इन्होंने जो ये बनाया है सर्वर scanmail.nmap, ये बहुत ही लाइट वेट सा सर्वर है, तो बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक हो जाता है किसी एक टाइम पे, तो उसको फिर बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स आ जाता है। तो दोबारा से ट्राई करते हैं, हो सकता है इस बार थोड़ा जल्दी हो जाए। इस बार लग रहा है जल्दी हो जाएगा। ऑलरेडी लास्ट टाइम जितना प्रोग्रेस किया था उससे तो ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। कभी कभी अगर ऐसा होता है, अगर जैसे लग रहा था ना कि स्कैन स्लो चल रहा है, तो दोबारा ट्राई कर लिया। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, बीच में एंटर प्रेस कर रहा हूँ उसका स्टेटस देखने के लिए स्कैन का। ये बोल रहा है गिविंग अपन पोर्ट बिकॉज रिट्रांसमिशन कैप हिट। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पोर्ट से बिल्कुल भी जब रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इस तरह से दिखाता है। तो स्लो हो गया ये, तो ठीक है, इसको अभी कैंसिल करते हैं। इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो दोनों का एकदम सेम उसमें आता है, बस दोनों की वर्किंग डिफरेंट है। और जो सेल्फ स्कैन है वो बिना रूट प्रिविलेजेस के नहीं चलता, तो बिना सूडो के यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करती। जब भी स्कैन कर रहे हो, अच्छा मान लो तुमने स्कैन टाइप खुद से स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा चाहिए, तो क्या होता है कि nmap बाय डिफॉल्ट, अच्छा हो गया तुम्हारा, सबका ऐसा ही है कि हो रहा है फटाफट। I'm not trying, sir. ओके, मेरा कंप्यूटर है अभी इसमें है हाँ नहीं, इशू और दूसरा कंप्यूटर बंद। नहीं, कोई बात नहीं, तो बाद में ट्राई कर लेना। I'll try it. ट्राई, लेकिन इसकी ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करना स्कैनिंग की। सर हेलो हाँ बोलो। सर, मेरा लाइन नेक्स्ट नहीं चला। मैंने डाउनलोड जरूर कर लिया सर, चला नहीं। क्या इशू आ रहा है उसमें? शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें सर। करो।
सर तुमने इसमें इंस्टॉल ही कहाँ किया है? देखो ये रहा। वीडियो में तो यहाँ पर जाके हो रहा था सर, जो आपने लिंक सेंड किया था उसमें वीडियो थी ना सर, उसमें हाँ ऐसे करके और यहाँ पर जाके ऐसे, यहाँ पर नहीं आ रहा सर। अरे उसने, एक सेकंड, Did you download the VMware or no? डाउनलोड यस I mean, did you download the Linux? सर। इमेज डाउनलोड हुई है। इंपोर्ट मत करो उसको, नया वो क्रिएट करो इसमें। It's going to be हाँ, new, yeah. So cancel करो इसे एक में. Can you cancel it? कैंसिल करें? Cancel कीजिए, cancel हाँ करो। जी. बैक चाहिए वहां से, लेफ्ट हैंड साइड से. ऐड कीजिए. डाउनलोड में चाहिए. ये आपने लिनक्स डाउनलोड करी है कि नहीं? कर रखी है। कर रखी है. यस कैंसिल कीजिए एक बार. VMware डाउनलोड कीजिए वर्चुअल बॉक्स. ये देखो ये देखो। एक काम करो, ये जो लिंक है इस वाले को फॉलो करो, दूसरा वाला छोड़ दो। इसको इसमें से करो। तुमने डाउनलोड तो कर लिया ना लिनक्स, एक बार बस वो डाउनलोड में जाके एक बार वो सर देख। वर्चुअल मशीन फाइल मांग रहा है फाइल तो नहीं आ रही इसलिए. वर्चुअल सर। मशीन फाइल, वर्चुअल मशीन तो खुद क्रिएट करो ना, वो तो ISO करनी पड़ेगी। कैंसिल करना है एक मिनट सर. कैन यू कैंसिल cancel दिस तो वन? करना ही पड़ेगा। इसको बंद कर दो, वर्चुअल मशीन फाइल में ऐड भी नहीं, न्यू क्रिएट करो उसको। ऐड का मतलब एग्जिस्टिंग वर्चुअल न्यू मशीन करना, न्यू. न्यू न्यू ऐड नहीं। अब यहाँ से ये फाइल यहाँ सिलेक्ट पे करनी पड़ेगी. पहले तो उसको वो देना पड़ेंगे रिसोर्सेज वगैरह, तो नाम नेम लिनक्स. हमारे ऊपर है, काली लिनक्स अपना जो भी रखना रखो। तुम्हारे वजह नाम क्या रखना चाह रहे हो? क्या टाइप में उसको, टाइप में जाके लिनक्स लो पहले तो, और वर्जन में, इसमें वर्जन में जाओ। इसमें डेबियन आ रहा होगा, 64 बिट हो जाएगा। कौन सा सर? डेबियन. डेबियन। 32 एंड 64 का 64 सर। 64. नेक्स्ट सर। हाँ जी. ठीक है, नेक्स्ट करो। अब तुम्हारे सिस्टम में टोटल रैम कितनी है? 8 GB सर। 8 8 GB है, तो इसको 2 GB दे दो यहाँ से। 2 करे सर। 2 GB। सर ये MB हो गया है, आगे कीजिए. 2 GB, हाँ। हाँ, 1024 का डबल 2048 MB, या तो टाइप ही कर दो वहाँ पे सीधे। बहुत है सर। आगे कीजिए और टू आगे जी बी कीजिए. दो उसको, अभी तो ये 1 पॉइंट, हाँ ठीक है, हाँ हो गया। यहाँ पे 2048 पे. 2048 या. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। कीजिए. नेक्स्ट करो। अब यहाँ क्रिएट अ पे वर्चुअल फाइल. हार्ड डिस्क। नहीं, यहाँ पे थोड़ी फाइल आई, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो क्रिएट उससे नहीं करनी पड़ेगी ना, वो फाइल जो डायरेक्ट दैट इज द वर्चुअल. ISO दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन। कौन सा ठीक है, ऑप्शन करना सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड? जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। हाँ ठीक है, ये रहने दो। जो सिलेक्टेड है वो रहने दो, उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, डायनामिकली एलोकेटेड, ये भी ठीक है। नेक्स्ट करें सर। हाँ, नेक्स्ट करो। अब जगह कितनी खाली है तुम्हारे हार्ड डिस्क में जहाँ इंस्टॉल कर रहे हो उसको यहाँ पर देख सर लो। इंस्टॉलेशन लोकेशन यही चाहिए या कहीं और डालना है?
किसी और ड्राइव पे डालनी है तो एक सही, वाली इनके पास 2 टेराबाइट की है। उसमें से खाली कितनी है वो इम्पोर्टेंट है ना, 2 टेराबाइट हम्म, फाइल तो कम ही है सर। कितनी खाली है एक बार चेक करके देखो। टोटल यही है फाइल। सर साइज साइज कितनी करनी है साइज सर? साइज कम से कम 50 GB देना पड़ेगा। इसमें देख रहा हूँ खाली है ना जगह तुम्हारे पास अच्छे से। सी में कर दे सर या डी में करे सर? सर तुम्हारे इसे पास ऊपर जगह कहाँ कीजिए खाली है वो बताओ ना पहले। और माई कंप्यूटर पे जाइए पहले। सर रैम रैम रैम, अब राइट क्लिक कीजिए, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक। सर माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक लेफ्ट हैंड साइड पे था। कर दिया। पहले ये देखो जगह तुम्हारे पास खाली कितनी है और इंस्टॉल कहाँ करना है उसको। ये लोकेशन, अब सर लोकेशन तो तुम्हारे सारी ऊपर है तुम खाली, कहाँ डालना सारी चाहते हो। खाली सर। सर डी में कर दे सर। सर रैम कितनी सिलेक्ट करनी है? एटलीस्ट 2 GB, RAM देखो अगर मिनिमम तुम्हारे पास 2 GB 8 GB तक होनी है चाहिए। तो 2 GB दे दो, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। सर 3 GB। डी में कर दे सर। अगर लेकिन तुम्हारे पास 16 GB तक है RAM तो 4 GB दे दो उसको। ठीक है सर बीच में सर मेरी 8 GB रैम है, 8 GB रैम है। 8 GB है तो 2 GB देना उसको खाली को। ठीक है। ठीक है। और रैम कितनी असाइन की है वो तो मतलब बाद में भी चेंज कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। कर तो दे सर ये 8 सर। चीज हमने पहले क्यों नहीं करी? क्या? पहले बतानी चाहिए थी ना सबको कि ये इंस्टॉल कैसे करनी है, फिर वो इजी हो जाता है। अब पता चला कि किसी की इंस्टॉल ही नहीं है सर। तो मैं तो लिंक कब का दिया हुआ था तुम्हें, फर्स्ट क्लास के बाद ही दे दिया था। सर सर इनसे नेट डेली 2 तो GB क्लास आपका में ये भी चीज़ सर। हम मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बताता हूँ, लिंक से ही। सर उन्हें तो पूछना चाहिए ना जिनका नहीं है। तो वो तो तुम जब इंस्टॉल करोगे तो तुम पूछोगे कि कर दे क्या हुआ। क्रिएट सर, क्रिएट कर दे। 8 GB ही ले रहा है अभी वो, 8 GB काफी नहीं है उसको, कम से कम सर 50 वो GB जो चाहिए। राइट हैंड साइड पे 8 GB लिखा है ना, हम्म, उसे 60 GB कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ पे 60 कर दीजिए। 60। 60, 60। 60। 8 तो बहुत कम पड़ जाएगा, हाँ, अपडेट वगैरह अब कुछ नहीं नेक्स्ट बताओगे तो। कीजिए। अब क्रिएट कर अब दे। नेक्स्ट, हाँ सर जी, क्रिएट कीजिए। मैंने 64 कर दिया, 64 GB। हाँ ठीक है, दैट्स गुड। बोलो ठीक है। तो हो बहुत गया कम सर। है। पहले तो 20 GB में चल रहा था ना, अब तो बहुत उन्होंने चीजें डाल दी हैं इसमें। सर इसमें लोकेशन नहीं गई है इनकी, किसी की भी। जो VMware का लोकेशन है ना, वो पता नहीं वो कहाँ से जाएगी। नहीं वो तो ISO सर फाइल है ना, वो तो डाउनलोड में होगी अगर डाउनलोड की है तो। सर मगर इसमें लोकेशन तो नहीं मांगा है। तो कुछ सर करने मैं के बाद नहीं रहा ना। I would be honest with everyone. It would be really good idea if you download VMware because it have a simplest steps and you will get this long time. Oracle में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। Oracle मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं VMware यूज करता हूँ। 5 मिनट का सेटअप होता है उसका। है तो ये भी सर 5 मिनट का ही, ज़्यादा टाइम सर थोड़ी इसमें वो फाइल की लोकेशन नहीं मांगी है ना, काली लिनक्स की मांगेगा फाइल अभी। कहाँ? करो, बिना उसके तो चल ही नहीं सकता है। हाँ स्टार्ट करो उसको। सर, अब स्टार्ट होगी। शो, शो पे क्लिक करना सर, वो शो हो जाएगा ना, नहीं तो वैसे शो नहीं करेगा। हम्म, करो शो करो उसको। ओप, अभी देखे तो सही प्रॉपरली। ये आ रहा ऑप्शन सर। सर शो पे क्लिक कीजिए ना प्लीज। शो हाँ जी, वो बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, प्रॉपरली दिखाई देगा। ऊपर ऊपर देख स्टार्ट था ना, वहाँ पे देख शो है। और जहाँ यही शो। न्यू सेटिंग डिस्कार्ड शो,
ऑप्शन का प्रेशर होगा। सर ये ऊपर ग्रीन वाला बटन जो है, ग्रीन वाला लिखा है। स्टार्ट था ना, स्टार्ट के लिए, स्टार्ट की जगह पे ही शो आया है। हाँ, दोबारा बताना सर। सर ऊपर ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा, ये हाँ रहा, हाँ ये रहा। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। ये आ गया। अभी वो दिखाई देना स्क्रीन। दोबारा करना। नहीं आया है सर। अभी तक अलग से एक विंडो में नहीं ओपन हुआ कुछ भी। Sir, I'm just asking all the stuff we did it. We did not, locate the Linux. Linux का जो वो है ना फाइल, वो तो हमने लोकेट ही नहीं करी है, वो चल मैं ही बोल नहीं तो रहा रहा है। हूँ स्टार्ट होने के बाद मांगेगा, बट वो स्टार्ट होके वो विंडो ही नहीं दिख रही। सर इसका ये जो एरो डाउन है ना शो के नीचे, उस पे क्लिक करना सर। और एक सेटिंग में तो होता है, बट तुम पहली बार स्टार्ट करते हो ना, तो इसमें तब भी यस क्लिक सर। मांगता है करना, वो। इसी इस में। पे क्लिक कीजिए। सेटिंग हाँ में हाँ। अलग से जाने की, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसमें स्टार्ट यार भी वो खुल ही नहीं रहा था। क्या सर करें? वो खुल ही नहीं रहा है, रनिंग तो कर रही है। स्टार्ट सर प्रीव्यू प्रीव्यू का पे दिखा रहा है। हाँ, रोहित अलग से कोई उसने विंडो नहीं खोली है? अलग से सर। हम्म। क्या सर? जब तुमने स्टार्ट किया इसको, यस तो सर। अलग से कोई विंडो नहीं खुली वर्चुअल मशीन की? नो सर, नो सर। शो पे क्लिक किया तब भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, ऐसे हुआ। दोबारा क्लोज करके बताएं सर। देखो दोबारा करके। सर सेटिंग में होता है। स्टार्ट। सेटिंग में होता तो है अनम्यूट। एक खुद को मिनट। अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट की थोड़ी किया किसने? अनम्यूट होएगा आपका जो जहाँ पे दो बंदे दिखाई दे रहे हैं ना, जहाँ पे सारे कैंडिडेट हैं, वहाँ पे एक रेड, हाँ ये मिल गया उन्हें। अब वो बताएंगे, उन्होंने और एक कल चलाया है। अब तुम शो पे क्लिक करते हो तो वो खुलनी चाहिए मशीन, वो खोल नहीं रहा। दोबारा वही वैसे ही खुल जाता है। वैसे तो दोबारा नॉर्मली। से। दोबारा दे करना हैव सर। टू, sir, I have a VMware and I have the key if anybody wants a VMware keys, original and everything. I can provide it. माइक विल नॉट वर्क, तो माइक का तो यार कुछ नहीं कर सकते, चैट में ही लिखो फिर। सर काम करना कम कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मतलब मेरा और रोहित का जो मतलब सेम ही प्रॉब्लम है। मैं बैक कैमरा चालू करके आपको दिखा सकता है, मतलब कि क्या हो रहा है, क्या दिखाता है आगे। हमारे दिखा। सिस्टम में रुको पहले अभी, सर बैक कैमरा ऑन करके दिखा हो गया। रुक जाओ अभी पहले इसका इसका कुछ शो हो क्यों नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। सर आप कंट्रोल लेके नाम कीजिए ना, है वहाँ पे लोकेशन मांगते हैं। सर वही लोकेशन। कह रहे हैं ना। सर द सेटिंग में थिंग जाओ पहले इज, और फिर लोकेट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे लोकेशन मांगते हैं। बट शो तो होनी चाहिए ना वीएम, दैट इज द इशू। जब तक शो नहीं होगी तो सेटिंग में करके भी तुम आगे क्या करोगे? तो उसको लोकेट करके भी इंस्टॉल कैसे करोगे अगर शो ही नहीं होगी वीएम? इंस्टॉलेशन तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें उसको करना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी इंस्टॉल होगा सिस्टम। जैसे आपने इंस्टॉल करने का था वैसे ही क्या है। वो तो लेकिन तुम्हारे सिस्टम में वो दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है। यस सर। सर
सर क्या मैं वीडियो एक बार बैक हाँ कैमरा करो। ऑन करके दिखाऊं? ठीक है। सर आप परमिशन नहीं दे, मतलब कैमरा ऑन करने को आप परमिशन दे दें। हाँ अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते अभी, बात कर देते हैं। नहीं नहीं सर, मैं फोन पे कर रहा हूँ, बढ़िया, लैपटॉप बाजू में। ठीक है करो। तो इसमें ग्राफिकल इंस्टॉल से करो उसको। ठीक है, वो तो सिंपली कह रहा है कि क्या बोलते हैं, शिफ्ट जब हम करते हैं ना, जैसे होस्ट डिवाइस से वर्चुअल डिवाइस में माउस क्लिक करते हैं, तो वो किस की से तुम वापस गेस्ट से होस्ट में जा सकते हो, बता रहा है राइट कंट्रोल से। करो ग्राफिकल इंस्टॉल करो, जो पहला ऑप्शन है। सिलेक्ट लैंग्वेज। करो कंटिन्यू। अगर इंग्लिश में चाहिए तो कंटिन्यू करो, वरना कुछ और लैंग्वेज ट्राई करनी है तो तुम्हारी मर्जी। कंटिन्यू करने के बाद यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। बस लोकेशन करो सिलेक्ट। यार ये तो जो बेसिक इंस्टॉलेशन वाले हैं, ठीक है, वो कीबोर्ड अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। तुमने पहले और किए हैं स्टेप्स इंस्टॉलेशन के? कुछ इशू आ रहा था इसमें आगे जाके? नो सर, पहली बार अच्छा। वैसे कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड। करो अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। नॉर्मली हमारा कीबोर्ड लेआउट वही होता है। हाँ ये कर। वाले में तो ये भी नहीं आ रहे। फिर स्कैनिंग, इंस्टॉलिंग वीडियो, इंस्टॉलेशन वीडियो, लोडिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो। यस सर। सर मैं कह रहा था कि वो ओरेकल में सेटिंग के अंदर मांगता है ये सर, आप उसी के लिए कह रहे थे ना? सेटिंग तो ठीक है, मैं ये कह रहा था शो ही नहीं हो रही थी ना उसकी तो वर्चुअल मशीन खोलने के बाद। तो सर वो शो जब आई होगी ना, जब आईएसओ दे रखी होगी उसको, ऐसे थोड़ी शो होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्ट होने पे जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तो वो आईएसओ के लिए प्रॉम्प्ट करता है कि फाइल सिलेक्ट करो, बट वो स्क्रीन खुल के ही नहीं दे नहीं रही। सर, वो ओरेकल में वो नहीं करता, वो वीएमवेयर में करता है। शो करता है। मैं वर्चुअल Yes, वर्क sir. यूज करते आ रहा हूँ सालों से, उसमें शो होता है हमेशा। बट कुछ की इशू ही अलग आ रहा है वहाँ पे कि वो दिख ही नहीं रही स्क्रीन पे। सर यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर द होस्ट नेम और द सिस्टम। द होस्ट नेम इज अ सिंगल वर्ड that identify your system to the network. If you don't know what your host name should be, consult your network administrator. करो इसको कंफिगर द नेटवर्क। Continue करो Continue, कंटिन्यू। continue, continue again, डोमेन तो continue. वो डोमेन तो तुम्हारा उसमें कोई डोमेन का तो सर मैं पास डोमेन नहीं नहीं है। डालता हूँ उसमें, मैं तो कंटिन्यू मारता हूँ हाँ डोमेन की सीधा। जरूरत
मैं वही तो कह रहा हूँ, डोमेन हाँ। थोड़ी करोगे। No need. Continue. ये नेटवर्क Full name of यूजर the, अकाउंट डाल दो, जो भी जिस नाम से डालना है, just put it Kali Linux or whatever you want to do. वो तुम्हारे ऊपर है किस नाम से डालना है। Mm. डालिए। सर नाम भी डाल दीजिए। सर यूजर कोई अकाउंट नाम का डाल जो दीजिए। नाम है, जो भी नाम रखना चाहते हो डालो। यूजर नेम फॉर योर अकाउंट। यूजर नेम फॉर योर न्यू अकाउंट है ना, डालो। सर पेज में नहीं यूजर देना, नेम स्पेसेस Caps नहीं आता है। lock, capital words and space not working here. अच्छा स्पेस तो यूज हो ही नहीं सकता है। ठीक है। सेट सेटअप पासवर्ड एंड यूजर। ठीक है यहाँ पे है पासवर्ड विच कंटेंट अ मिक्सचर ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड पंक्चुएशन एंड शुड चेंज एट रेगुलर इंटरवल्स चूज अ पासवर्ड फॉर न्यू यूजर। अकाउंट का पासवर्ड सेटअप करना है ना, तो पासवर्ड डालो फिर। ठीक ठीक है ये WhatsApp है मेरा वाला। ठीक है, तो पासवर्ड अगेन, बाकी तो कुछ और चीज़ें वो पूछेगा पासवर्ड के बाद। तो मैंने जो लिंक दिया था ये फिनिक्स नाथ वाला, मैं दोबारा से डाला है, उसमें जाके देख लेना। बाकी कुछ और स्टेप्स वो करेगा कॉन्फ़िगर, उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट। तो थोड़ा सा हो सकता है बीच में टाइम लगा है, बट इंस्टॉलेशन अगेन थोड़ा सा टाइम लगता ही है। सर ये मेरी पहली क्लास है, तो इससे पहले क्या क्या हुआ है कुछ बता सकते हैं आप? इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वो किया था पहले, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन डिस्कस करी थी। उसके बाद फिर हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने लिनक्स के बेसिक्स देखे थे, बेसिक कमांड्स वगैरह क्या होते हैं वो देखे थे। और उसके बाद फिर फुटप्रिंटिंग का टॉपिक हमने किया था। तो फुटप्रिंटिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग बेसिकली, उसमें हमने उसके टूल्स और टेक्निक्स देखे थे। उसके बाद फिर आज जो है स्कैनिंग स्टार्ट किया। ओके तो सर। अभी तक तो ये सब कवर हुआ है। तो ग्रुप वगैरह बने हुए हैं सर व्हाट्सएप वगैरह पे फाइल्स वगैरह शेयर करने के लिए? सर सर बात ये आ गया है, यहाँ पे लिखा है इफ द डिजायर द टाइम जोन इज नॉट listed then please go back to the state, choose language and select a country that uses the desired time zone, the country where you live or you are located. तुमने लोकेशन में क्या सिलेक्ट किया था? लोकेशन में सब सर मेरे को आया ही नहीं था। लोकेशन तो पूछी थी ना उसने स्टार्टिंग में। हाँ यहाँ पे था क्या? लोकेशन से तुमने चूज, उसको वही दिया था, यूएस ही दिया था तुमने, चेंज नहीं किया था ना उसको, इसलिए वो हाँ सर यूनाइटेड किंगडम कुछ तो ऐसा दिया था। यूनाइटेड स्टेट्स था उसमें।
सर नहीं, यहाँ पे लोकेशन का। चलो कोई बात नहीं, क्लॉक कोई दूसरा दे दो, वो बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है सर, फिर कंटिन्यू कर दो। करो कंटिन्यू। हाँ कर दिया, सेटिंग अप क्लॉक। सर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक। कुछ भी दे दो, बाद में सर चेंज कर देना कुछ सिस्टम लगा। ठीक है, ईस्टर्न ही रख देता हूँ। कंटिन्यू कर दिया। to take this partition additional components. हाँ वही ऑप्शन देगा, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क। सर क्या करूँ यहाँ पे, कंटिन्यू। गाइडेड यूज एंटर डिस्क। हाँ कंटिन्यू कर दो ना इस पे। कंटिन्यू करो। ठीक है, कंटिन्यू। यही तो एक ही तो डिस्क है वहाँ पे। सर यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट द पार्टीशनिंग, द डिस्क कैन बी पार्टीशन यूजिंग वन ऑफ सर्वर। सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है वही रखो। ठीक है सर। फिनिश पार्टीशन, राइट हाँ, चेंजेस। फिनिशिंग पार्टीशनिंग and write changes to this. Continue. सर यहाँ पे आ रहा है, if you continue the वो बोल रहा है कि changes list continue below will be returned to the disk. करो। Otherwise you will be able to make the further changes manually. The partition table of the following device are changed. The यस following करके कंटिन्यू partition, करो उसको। yes कर दो ना। ठीक है, yes continue. Installing the base system. सर मेरा वाला क्या हुआ इंस्टॉल फिर आगे? बहुत ठीक है, अपने आप करेगा। सर हो रहा है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा वो इंस्टॉलेशन का जो है प्रोसेस वो कंटिन्यू करेगा अपने आप। बाकी एक दो स्टेप्स और हैं, उसके बाद हो जाएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। वो अगेन जो लिंक था उस पर जाके देखो, एक दो चीज़ें ही और करनी है, और कुछ नहीं करना उसमें, मेनली तो हो गया। और अपना यूज़र नेम जो रखा था फिर उससे तुम लॉग इन कर पाओगे।
मेरे वाले का क्या करना? बस अब होने दो उसको अपने आप, तो उसका क्या करोगे। ठीक है, बाकी आगे का अपन नेक्स्ट उसमें सेशन में करेंगे, क्या नहीं। सर हम्म। मेरा उसका क्या करना? क्या? मेरे वाले का क्या करना सर? आवाज आ नहीं रही है क्लियर यार, कौन बोल रहा है? वो मेरे डाउनलोड नहीं वो क्या करना सर मेरे वाले का? सर ओ यार, उसको क्या बोलते हैं सोल्यूशन? सर यहाँ पे आ रहा है एट द मोमेंट ओनली द कोर ऑफ द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड द डिफॉल्ट सिलेक्शन बिलो will install Kali Linux with its standard desktop environment. हाँ, डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रहने देना। सर आगे क्या करूँ? डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ना? हाँ, वो तो डिफॉल्ट रहने दो। कंटिन्यू कर दिया सर। वी सिलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आ रहा है। तो वो तो करेगा अपना। आईपी का अलग था सर। आईपी गलत था, तो Yes, देखते हैं, कल देखते हैं क्या जो है। वो यूज कर रहा वर्जन यूज कर रहा मोबाइल डिवाइस कौन सा यूज कर रहा मोबाइल नंबर कौन सी कंपनी का है वो तो आ रहा था सर। बस आईपी एड्रेस गलत था। आईपी गलत था, तो देखते यस हैं। सर। वो कभी कभी टूल ही ऐसा होता है खराब, कि वो गलत बताते हैं, तो डिपेंड करता है कि किससे। ओके सर नेक्स्ट क्लास में बता दो सर। हाँ।